मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लास्ट वीडियो में हम लोग ने कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया था रियल एनालिसिस में। तो बेसिकली क्या है कि कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर वहां पर हम लोग ने डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन किया था कि उसकी डेफिनेशन देखी थी, कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट, एट एन इंटरवल, उसके बाद सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, फिर उसके बाद एग्जांपल भी लिए थे, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पूरा डिस्कस किए थे। बट जब हम लोग ने कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात की थी, सो बेसिकली हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो एक बात जो थी वो थोड़ा सा हम बताना वहां पे भूल गए थे और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अभी इस वीडियो में हम लोग उस चीज को कंप्लीट कर देंगे, वरना वो उसके क्वेश्चंस जब कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि इनकम्प्लीटनेस आ रही है। अभी करेंगे तो वो चीज आपको समझ आएगी कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो बेसिकली उसी के लिए ये वीडियो को रिपीट कर रहे हैं, अदरवाइज वो कंप्लीटली 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, उसको आप देख सकते हो और उसके साथ ये वीडियो भी आप देख सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन मान लेते हैं f है, इसका डोमेन है df, और दूसरा फंक्शन g है, इसका डोमेन है dg। तो सिंपल सी चीज क्या है कि आप df का कोई भी एलिमेंट रखोगे, इस फंक्शन की बात करें तो वो f कैसे मिलेगा। जैसे मान लेते हैं अगर कोई भी a आपके df का एलिमेंट होगा तो fa क्या होगा, उसका इमेज थ्रू द फंक्शन f। अब देखिए मानते हैं हमको g कंपोजिशन f तक पहुंचना है, तो g कंपोजिशन f कब पॉसिबल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमने f डाला, देखिए सबसे सीधी सी चीज क्या है कि ये ऐसा फंक्शन होता है। सिंपल चीज है कि जिसपे सबसे पहले f फंक्शन अप्लाई होता है तो मतलब fa जो मिलेगा, और फिर उसके बाद उस पर g फंक्शन अप्लाई होता है, मतलब जो fa मिलेगा उस पर g फंक्शन लगेगा। तो अच्छा, g फंक्शन कब लग सकता है, g फंक्शन कब लग सकता है, जब g फंक्शन के डोमेन में आपका fa हो। तो सिंपल सी चीज ये होती है कि g कंपोजिशन f तभी डिफाइन हो सकता है अगर f के सारे जो इमेजेस होंगे, मतलब जितने भी df डोमेन के लिए इमेजेस हैं वो सब g के डोमेन के सबसेट हो, इसके क्या हो, सबसेट हो। इसी केस में हमारा क्या हो सकता है, जी कंपोजिशन f पॉसिबल हो सकता है। तो अगर a कोई हमारे f के डोमेन का एलिमेंट था, उसकी इमेज f मैपिंग के थ्रू मिली fa, तो ये dg का एलिमेंट होगा। dg का मतलब है कि g के डोमेन में होगा। यहां पर लिख लेते हैं df dg, और यहां पर लिख लेते हैं डोमेन ऑफ g कंपोजिशन f। सॉरी, यहां पर सिंपली ऐसे लिख लेते हैं रियल नंबर, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि fa मिला, ये dg का एलिमेंट होगा। जब इस पे g कंपोजिशन f लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ fa। तो हम मान लेते हैं जो fa है ये dg का कोई एलिमेंट b है। मतलब सिंपल सी चीज क्या है कि आपके df मतलब f के डोमेन में कोई a एलिमेंट था, f मैपिंग के थ्रू ये जाके g के किसी एलिमेंट b से मैप होता है, और g मैपिंग के थ्रू ये b एलिमेंट जाके किसी c से मैप होता है, ठीक है। तो a का g कंपोजिशन f क्या बनेगा, c। तो सिंपली इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है कि कोई भी एलिमेंट g कंपोजिशन f में डालते हैं तो वो सबसे पहले f से प्रोसीड होता है, मतलब वो डोमेन ऑफ f का एलिमेंट होना चाहिए। किसका एलिमेंट होना चाहिए, डोमेन ऑफ f का। और फिर डोमेन ऑफ f का एलिमेंट जब f से वो मतलब हम कह सकते हैं कि उसको f मैपिंग के अंडर लेके जाते हैं, तो जो हमें एलिमेंट मिले fa वो डोमेन ऑफ g का एलिमेंट होना चाहिए, तभी आपका g कंपोजिशन f पॉसिबल होगा। और फिर उसकी जो लास्ट मैपिंग होती है g के थ्रू b की मैपिंग, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है g कंपोजिशन f ऑफ एलिमेंट a। तो बेसिकली जो g ओ f है, g कंपोजिशन f, इसका डोमेन क्या होता है, जो f का कंपोजिशन होता है, सॉरी f का जो डोमेन होता है, तो और कोडोमेन तो वही होता है। और उसी तरह अगर f और g की बात की जाए तो इसका डोमेन होता है जो g का डोमेन होगा, ठीक है। अगर phi 1 कंपोजिशन phi 2 है तो इसका डोमेन कौन होगा, जो phi 2 का डोमेन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, ये चीज यहां पर हमें बतानी थी। अब जैसे क्या है कि कोई भी फंक्शन है आपका, कोई भी फंक्शन है f ऐसे है, g ऐसे है, तो कहते हैं कि अगर a की मैपिंग g में b पर हो रही है और आपका जो f है, आपका जो f है, समझिएगा, जो आपका f फंक्शन है वो a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये a आपके f का डोमेन है तो ये इस पे कॉन्टिन्यूअस है।
और जो आपका फंक्शन g है ये fa की जो मैपिंग है b उस पर क्या है, कंटिन्यूअस है, b पर क्या है, कंटिन्यूअस। तो जो g कंपोजिशन f होगा वो a पर कंटिन्यूअस होगा। सिंपल चीज ये क्या कह रहे हैं, अगर आपके फंक्शन f का f जो है a पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, dg b पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, b क्या है, fa क्या, इमेज, तो फिर जो GOF फंक्शन बनेगा ये g कंपोजिशन f वो भी a पॉइंट पर, क्योंकि उसका डोमेन वही f वाला ही होता है, a पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग का fx है, fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, और f2 इज इक्वल टू क्या है, 4, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, है ना। gx कोई फंक्शन है, ये x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको gx किस पॉइंट पे देखना है, f2 मतलब 4, ये भी 4 पर कंटिन्यूअस होगा। तो जो g कंपोजिशन f बनेगा वो क्या होगा, वो भी 2 पर कंटिन्यूअस होगा। तो g कंपोजिशन f मतलब कौन बनेगा, fx मतलब x स्क्वायर, और उस पे x माइनस 1 लगा दे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा, ये इनके कहने का सेंस है। तो बेसिकली अब ये चीज एक हो गई, ये चीज एक हो गई पॉइंट वाइज। अब इंटरवल वाइज हम लोग इसको कैसे कहते हैं, तो कहते हैं अगर आपका फंक्शन जो f है, f ये अपने डोमेन df पे डिफाइन है, ठीक है, सिंपल चीज है, ये अपने डोमेन df पे कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन पे, और जो g है वो पूरे अपने डोमेन dg पर कंटिन्यूअस है। और ये चीज है ही कि आपके जितने भी df होंगे वो सारे के सारे dg में ही होंगे, ठीक, जितने भी इमेज f इमेज होंगे df के वो सब काहे में होंगे, dg में। तो कहते हैं अगर आपका फंक्शन f पूरे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है और g पूरे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो जो g कंपोजिशन f होगा वो भी अपने पूरे डोमेन में, अपने मतलब df पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। सो इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स होल डोमेन एंड g इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स होल डोमेन विद दिस कंडीशन, बट ये कंडीशन तो GOF निकलने की है, देन g कंपोजिशन f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन होल डोमेन ऑफ f और इट्स डोमेन। सिंपल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किए थे तो जिसमें इनका यूज हो उनको जरा एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, मे बी ये क्वेश्चन में भी यूज हो रहा था, ए वाला क्वेश्चन दे रखे हैं hx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस, यही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो वहां पर कर रखे हैं, तो यही चीज आप इंप्लाई कर लीजिएगा x। तो आइए इनको हर एक पॉइंट वाइज समझते हैं कि इसकी हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सिंपली सबसे पहले ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है, तो पहले हमको न्यूमरेटर की कंटिन्यूटी देखनी है, फिर डिनोमिनेटर की कंटिन्यूटी देखनी है, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को 5(1)x कह दें, ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है और पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं सोचना क्योंकि ये पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का। ऊपर अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर के बारे में अगर आप देखो तो अंदर का जो ये पार्ट है 5(2)x, इसको देखो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो यहां पर ये है साइन एक्स। साइन एक्स वी ऑल नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन दियर होल डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो अपने डोमेन में कंप्लीटली क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, और साइन एक्स का पूरा रियल नंबर डोमेन है, तो मतलब ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। मॉडुलस ऑफ एक्स, अगर f अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है तो मॉडुलस ऑफ f भी f के डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा, तो मतलब साइन मॉडुलस ऑफ साइन x ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस, तो मतलब ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। अगर f2 जो है वो दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है और दोनों फंक्शंस पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हैं, तो इसका सेंस है कि आपका जो 5(2)x होगा ये भी पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, सिंपल चीज है ये भी। अब 5(3)x की ओर बढ़ते हैं।
फाइव थ्री एक्स ले लेते हैं जो इस पे फंक्शन लग रहा है, तो 1 प्लस साइन एक्स पे लग रहा है रूट ऑफ एक्स, और इसका डोमेन क्या होता है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब जीरो इंक्लूडेड प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये ठीक है। सिंपल, आगे मूव करते हैं। फाइव थ्री एक्स, ठीक है। अब आप अगर अब देखिए डिनोमिनेटर का हमने सब कुछ कर दिया है, अब न्यूमरेटर की सिर्फ बात हो रही। अगर आप अपने न्यूमरेटर को देखो, आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो है फाइव टू कंपोजिशन, सॉरी फाइव थ्री कंपोजिशन ऑफ फाइव टू। कैसे, एक्स पे लगाइए तो मतलब क्या जाएगा, फाइव थ्री ऑफ फाइव टू, और फाइव टू क्या है, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, और फाइव थ्री क्या है, रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ फाइव थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, देन फाइव थ्री ऑफ 1 प्लस 1 प्लस, तो ये देखिए ये न्यूमरेटर आया कि नहीं आया, सिंपली आया ना न्यूमरेटर, तो यही आपका क्या है न्यूमरेटर। तो अगर हम इसकी कंटिन्यूटी पे चेक कर लें तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप देखो तो सिंपल सी चीज है, जो पूरा था फार्मूला, जो चीज बताना भूल गए थे वही चीज यहां पर मेन फोकल करके डिस्कस करते हैं। सिंपल चीज अगर आप देखो तो आपका फंक्शन फाइव टू है, फाइव थ्री, और कंपोजिशन क्या है, फाइव थ्री, ये तो ये जी है, ये एफ है। पहली चीज आप ये देखो, क्या सारे एफ के जो इमेजेस हैं वो फाइव थ्री के डोमेन में है। इसका डोमेन मतलब नॉन निगेटिव, मतलब इसके जितने भी रेंज बने, इसके जितने भी रेंज बने वो नॉन निगेटिव होने चाहिए, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है तो निगेटिव वैल्यूज होती हैं, लेकिन मॉडुलस लगा है तो मतलब ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहना है। 1 ऐड हो रहा है तो मतलब ये पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव, तो मतलब इसका रेंज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब आपके 5-3 के डोमेन में होगा। 5-3 का डोमेन क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। और यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो इसका रेंज है 5-2 का वो भी ओनली रियल नंबर है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन, इसका रेंज है, ठीक है, मतलब इसका रेंज जो है इसके डोमेन का एक सबसेट है ना, क्योंकि ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू रखता है और वो भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव रखेगा, कितनी भी, शायद में भी 1 to 2 के बीच में, है ना, जो भी रखेगा। तो ये देखिए ये हमारे 5-2 का रेंज है, ये देखिए 5-3 के डोमेन का सबसेट है ना। तो सिंपल चीज। तो अब देखो, तो हम सिंपल जानते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है कि 5-2 का डोमेन, 5-2 का रेंज 5-3 के डोमेन का सबसेट है, तो जो कंपोजिशन 5-2 होगा वो 5-2 के डोमेन, मतलब 5-2 के डोमेन का मतलब क्या है, ये 5-2 का डोमेन मतलब होल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, होल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मतलब इसका न्यूमरेटर पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस, इसका न्यूमरेटर पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस, इसका डिनोमिनेटर पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन पूरे के पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट दैट पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ये किस पॉइंट पर नहीं डिफाइन होगा, जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ही हो रहा है, तो दैट मीन्स आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट होल रियल सेट एक्सेप्ट 0। तो सिर्फ इसकी डिसकंटिन्यूटी कहां है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, और बाकी हर एक पॉइंट पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल ये चीज मेनली जो बताना भूल गए थे वो ये चीज बताना भूल गए थे कि ये चीज नेसेसरिटी है समटाइम्स। क्यों, अभी आपका फंक्शन ऐसे दे देते साइन एक्स, 5-2 इज अवर साइन एक्स। अब आपसे कोई कहता कि क्या यहां 5-3 कंपोजिशन 5-2 लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज यू आर सीइंग दैट, आप ये देख रहे हो कि देखिए 5-2 शर्त क्या है कि 5-2 की रेंज, 5-2 पे मिलने वाली वैल्यूज 5-3 के डोमेन की सबसेट हो। 5-2 का डोमेन पॉजिटिव है, जबकि है कि 5-2 के रेंज में -1 भी मिलेगा। अब 5-2 के रेंज में -1 मिलेगा तो 5-3 कंपोजिशन 5-2 पूरे डोमेन पे नहीं पॉसिबल होगा। फिर आपको भी इसका डोमेन नहीं, इसका रेंज चेंज करना पड़ेगा, और रेंज चेंज होगी तो डोमेन भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब फिर बड़ा गड़बड़ झाला है। तो हालांकि वो क्वेश्चन ही ऐसे देंगे, है ना। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई कीजिएगा, वहां पर सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, बट ये पॉइंट जितने भी क्वेश्चन इस वाले से किए हैं ये पॉइंट बताना सब में भूल गए थे, तो आप यहां से जाके उनको इंक्लूड कर लीजिएगा कि डोमेन भी चेक कर लीजिएगा। सो बेसिकली ये छोटा वीडियो था, और मेरे ख्याल से कंपोजिशन ऑफ
कंटिन्यूअस फंक्शंस समझ आया होगा। आगे वीडियोस आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।